वेल आई डोंट नो कि स्टैट्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है, बट आई फील लाइक कि ये वाला टेस्ट मैच तो शायद इंडिया जीत रही है। तो गैस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतन, और आज हम बात करने वाले काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके ऊपर हमें अंधाधुंध भरोसा होने लग गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे है, पॉसिबली आप अपने मम्मी पापा का नहीं बल्कि WWE के न्यूज़ वेबसाइट्स का नाम लोगे, बिकॉज दे हैव बिकम सो फेमस रिसेंटली। जब से उन्होंने WWE की न्यूज़ निकालना शुरू किया है पीछे से, जैसे पता नहीं विंस मैकमैन उनके कान में फुसफुसा के जाते कि भाई साहब यही होने वाला है। एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज इंटरनेट के ज़माने में जब हर कोई अपने आप को 30 मार खा समझ रहा है तो उसको लगता है कि उसका ओपिनियन इज़ नॉट एन ओपिनियन बट वो एक फैक्ट बन जाता है। अगर आपका ओपिनियन है कि WWE बोरिंग चल रही है आपके लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, WWE सभी के लिए बोरिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल रायट। तो उस जमाने में इन न्यूज़ वेबसाइट्स का बहुत बड़ा हाथ है। बट रिसेंटली इन न्यूज़ वेबसाइट्स की काफ़ी अच्छे से मारी गई जब 3 बड़े सुपरस्टार्स ने इनकी कहकर ले ली इन्हीं के मैदान में, दैट इज सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो रिंग साइड न्यूज़ की बात करते, जो कि काफ़ी फेमस है अपने क्लिक्स को लेकर, जो लिटरली आपसे क्लिक लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पोस्ट कर सकती है। तो उन्होंने रिसेंट पोस्ट निकाला था कि अब रिकोशे को कहाँ जाना चाहिए। अपेरेंटली उनके अकॉर्डिंग रिकोशे ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो इसी हफ्ते WWE छोड़ सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को ऑर्गेज्म आ गया होगा एंड ऑलरेडी रिकोशे शुड गो टू AEW के पोस्ट आने शुरू हो गए होंगे, बट इसके पहले कि वो सब चलता, रिकोशे ने इसको ही रिप्लाई देते हुए लिखा, दिस इज फेक। आई हैव नो आइडिया कि रिंग साइड न्यूज़ के पास इतने बड़े बड़े बॉल्स कहाँ से आती है कि रिकोशे के ये बोलने के बावजूद भी ये पोस्ट अब तक डिलीट नहीं हुआ है। फैंस ऑब्वियसली खुश हो गई है सुनकर, एंड ये रिंग साइड न्यूज़ की पहली बार नहीं है जब उनकी खुलेआम मारी गई हो। इसके पहले भी काफ़ी सुपरस्टार्स ने रिंग साइड न्यूज़ की मारी है, बट है डू दे केयर? नो, बिकॉज इन दी एंड WWE सुपरस्टार्स को लेकर हमें मैनिपुलेट करना उनके लिए बहुत ईजी हो चुका है। एंड ये ज़्यादातर आपको WWE के केस में देखने को मिलेगा। अगर और कोई कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग ऐसे पोस्ट्स नहीं आते। और रिसेंटली डेली DDT नाम के ट्विटर हैंडल ने भी पोस्ट निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शार्लेट फ्लेयर कैचेज अ लॉट ऑफ हीट फॉर हाउ WWE बुक्स हर। बेसिकली शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी गालियाँ पड़ रही हैं कि किस तरह से WWE उन्हें बुक करती है, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग। एंड शार्लेट फ्लेयर ने उस पोस्ट पर रेंट करते हुए लिटरली 3 ट्वीट की सीरीज निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि वो कभी भी ऐसा आर्टिकल नहीं ढूंढ पाती जहां पर एक मेल सुपरस्टार के बारे में ऐसा लिखा हो कि मेल सुपरस्टार को ऐसी हीट मिली क्योंकि वो ब्रेक लेने के बाद अचानक से टाइटल पिक्चर में आ गया, लेकिन जब वुमेन सुपरस्टार ने किया तो ऐसी हीट मिल रही है। और सो उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा टाइटल पिक्चर में रहेंगी। उसका रीज़न ये है कि वो प्रो रेसलिंग की आर्ट में एक्सेल करती हैं, विच इज़ ट्रू। लाइक अगर आप स्टोरी लाइन के नज़रिए से देखो तो शार्लेट फ्लेयर इज एक्चुअली दैट सुपरस्टार जो कि टाइटल रख सकती है अपने पूरे करियर में। इनफैक्ट मैंने तो ट्विटर पर यह भी डाल दिया कि शार्लेट फ्लेयर के लिए एक अलग से चैंपियनशिप बनानी चाहिए ताकि वो इंटरनेट फैंस को पिस ऑफ कर सकें। हाउएवर शार्लेट फ्लेयर की इस बात से भी डिसएग्री करूंगा कि इसमें फेमिनिज्म को लाने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट मेल सुपरस्टार को भी उतना ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, उतना ही तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही झेलना पड़ता है। बट एनीवेज डेली DDT को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा बिकॉज शार्लेट ने इसको कोट करके लिखा है तो उन्हें और भी ज़्यादा क्लिक्स मिल गए। एंड रिसेंटली पता नहीं कौन सी वेबसाइट ने पोस्ट डाला था कि इज WWE ट्राइंग टू किल रिक फ्लेयर, जिस पर पड़ी नज़र केविन नैश की, और उन्होंने लिखा कि सॉ दिस इन अ गूगल फीड, द स्टोरी सेज द WWE डजंट डू एन एडेक्वेट जॉब कोविड टेस्टिंग. Complete bullshit. Every time I'm involved, I've been quarantined in a hotel room after being tested, then brought to the arena. I was positive and sent directly to my home to quarantine. Well, केविन नैश को भी ये बात समझनी चाहिए कि रिक फ्लेयर एक WWE के सुपरस्टार है, और अगर WWE में कोई इतनी एज के सुपरस्टार आते हैं तो ये पोस्ट होना बनता है। बिकॉज अगर AEW में स्टिंग आते हैं तो स्टिंग के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा, स्टिंग को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा बिकॉज वो AEW के, एंड AEW इज प्रो रेसलिंग फेस ऑफ दिस सेंचुरी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, बट उन पर वो पोस्ट्स नहीं बनने वाले, पोस्ट बनेंगे सिर्फ WWE को लेकर। एंड नाउ केविन नैश ने ये क्लियर कर दिया बात कि जब वो पॉजिटिव थे तो WWE ने टेस्ट किया था और वो जब पॉजिटिव निकले तो उन्हें उनके घर वापस भेज दिया क्वारंटीन के लिए। सो यू कैन टेल कि ऑब्वियसली वो पोस्ट झूठा था। नाउ आज के ज़माने में ऑब्वियसली न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, बट WWE के न्यूज़ पढ़ना इज़ लाइक कि अपने खाने के लिए अलार्म लगाना। हाउ स्टूपिड कैन यू बी टू रीड न्यूज़, और वो भी रेसलिंग से रिलेटेड। बट एनीवेज अगर किसी को सही में इंटरेस्ट है तो आई रियली वांट कि आँख खोल के न्यूज़ पढ़े। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस।